हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं यह वीडियो DVPST का इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं। मेरा DVPST 28 दिसंबर को था। मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर ही मैंने सोचा कि बहुत सारा जो कमेंट आता है खास करके सोनभद्र का, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले अगर हम बात करें बिना फालतू बात करते हुए कि जाना कहाँ पे, तो जाना है सबसे उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है चुर्क स्टेशन। चुर्क है। और चुर्क एक छोटा सा स्टेशन है, इसीलिए बहुत जगह से डायरेक्ट ट्रेन वहाँ पे नहीं जाती है। इस कारण से सबसे पहले आप जाएं चुनार जंक्शन। चुनार जंक्शन से आपको चुर्क का मिल जाएगा। अगर कोई लोकल व्यक्ति है तो डायरेक्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आप चुर्क सर्च कर लें। अगर नो ट्रेन फाउंड दिखाए तो फिर आप चुनार जाएँ, चुनार से फिर चुर्क चला जाएँ। चुनार से मोस्टली ट्रेन मिल ही जाएगा, क्योंकि अच्छा स्टेशन है वहाँ पे। स्टेशन तो अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत आती है इस कारण से। और फिर वहाँ से फिर आप चुर्क चले जाएंगे आराम से। और चुर्क जाने के बाद वहाँ से केवल महज 2 से 3 किलोमीटर का बीच की दूरी है। वहाँ से आप चले जाएंगे बाय मैप। आप डायरेक्शन लेके जा सकते हैं, मैप का सहारा लेके। बस मैं इतना बता देता हूँ कि वहाँ से जब आइएगा उधर से, तो आपके लेफ़्ट साइड में पुलिस लाइन स्टेशन पड़ेगा। बस वहाँ से बात कर सकते हैं, भाई सर कितना बजे से लाना है, मतलब वो तो पता ही लिखा हुआ है 9 बजे से। ऐसी बात कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और क्या, इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से मात्र 50 मिनट तक आगे थोड़ा जाइएगा, तो वहाँ पे नीचे होटल है, मतलब खाने उने का खाने वाला और ऊपर में रहने वाला भी जगह वहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे व्यक्ति पर पर्सन पे 350 रुपये ले रहा है। अगर आप बोलिएगा तो मैं पर्सनली उनका मोबाइल नंबर मैसेज कर सकता हूँ, रूम मालिक का। और बस और फिर वहाँ पे रहिएगा, रात में रह लीजिए। और फिर 2 जगह है वहाँ पे। एक तो उसके जिधर से आप आइएगा, जहाँ से होगा लेफ्ट साइड पड़ेगा पुलिस लाइन रेलवे स्टेशन, उससे 50 मीटर आगे पे। और एक और उसके पुलिस लाइन के जस्ट पीछे ही 200-300 मीटर पीछे ही आपको एक होटल मिल जाएगा, वहाँ भी आप रह सकते हैं। वहाँ पे 300 रुपये पर पर्सन ले रहा है शायद, क्योंकि मेरा दोस्त था वहाँ पे, 2 व्यक्ति रहे थे तो 600 रुपये लिया था। 2 जगह हो गया रहने का। अब जहाँ मन वहाँ रहिए, रात में रुकिए, सुबह जाइए। और उसके बाद फिर बस नीचे खाने का भी तो व्यवस्था था ही। और बस सुबह 9 बजे लाइन में लग जाइए आप। अब लाइन में लगने के बाद आप, हाँ, जो एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो चुकाना अनिवार्य है। एंट्री करने से पहले आपको फ़ोटो चुकाना है, तो फ़ोटो आप घर से चुका लें तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं तो वहाँ पे खड़े खड़े चिपकाना पड़ेगा। तो सबको वहीं हम लोग खड़े खड़े चिपकाए थे। और चिपकाने के बाद बस एक आधार कार्ड ले लीजिए और उसको ले लीजिए, और अंदर एंट्री हो जाएगा आपका। एंट्री होने के बाद, हाँ, एंट्री का टाइम 9 बजे दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं आप 9 बजे जाएँ, 10 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 बजे बहुत कुछ आ रहा था तो कोई रोक नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए टाइम पे जाएँ। हो सकता है उस दिन बड़ा ऑफिसर सर आ जाएँ, एसपी सर आ जाएँ, तो हो सकता है प्रॉब्लम कर दे। तो कोशिश करें कि 9 बजे ही चले जाएँ, अपना रिस्क ना लें। हाँ, बाई चांस लेट होता है तो चांस है, ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे एंट्री होने के बाद पूरा बड़ा हॉल सा, मतलब ऊपर से टेंट लगाया हुआ, टेंट उसमें हॉल में आप कुर्सी चेयर लगाओ, चेयर आप आराम से बैठिए। और बैठने के बाद आपका नाम बुलाता जाएगा, नाम आवाज़ देते जाएंगे सर, और आप ऐसा करके अंदर जाते जाइएगा। बस चालू हो जाएगा आपका DVPST। और DVPST में बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 10th का पास सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पास सर्टिफिकेट, और सब में साइन होना अनिवार्य है खुद से। और साइन में कुछ नहीं करना है, बस अपना साइन जो है बस उसको कर देना है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइन। बस सिर्फ इतना याद रखिए कि साइन ऐसी जगह पे करें जो कि उसके एरिया के बाहर हो। रिजल्ट हो तो रिजल्ट का जो एरिया है उसके बाहर साइन करना है। जिसका जो एरिया है स्क्वायर टाइप में, जो फिर रेक्टेंगल टाइप में जो होता है उसका एरिया होता है, आधार कार्ड का जैसे उसके बाहर होना चाहिए। जैसे आधार छोटा सा है, आधार कार्ड बस इतना एरिया इतना ही रहेगा, और पूरा खाली है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन 10th का मार्कशीट में आपका एरिया मात्र इतना सा रहेगा, तो उसमें ही मात्र साइन करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह सबमिट कर दिए चारों में। और OBC है तो OBC, अब जो भी है, OBC हो, ST हो, SC हो, अपना सब लेके जाइए डॉक्यूमेंट, बस। और होता क्या है कि जिस दिन रहेगा जनरल का,
उस दिन केवल जनरल ही रहेगा। जिस दिन रहेगा ST SC तो उम्मीद है कि उस दिन से केवल ST SC ही रहेगा। OBC के दिन केवल OBC, EWS के दिन केवल EBC सब रहेगा, EWS के दिन केवल EWS। तो उससे होता क्या है, उन लोगों को डेट ऑफ बर्थ लाने में कन्फ्यूजन नहीं होता है। ST SC का डेट ऑफ बर्थ अलग है, OBC का डेट ऑफ बर्थ अलग है, यानी कि उसका मतलब वैलिडिटी फॉर्म भरने का। इस कारण से सब मतलब हर दिन एक जैसा ही रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो मिलाने में, ना कि कन्फ्यूजन में जल्दीबाजी में रिजल्ट लिए सर, रिजल्ट मिलाने गए तो ST SC को मिला दिए, था जनरल कैंडिडेट तो पास हो गया, तो उस तरह दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इस कारण से केवल जनरल तो जनरल मतलब सेम कैटेगरी वाला सब कुछ। और हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन केवल जनरल का ही था, सारा के सारे व्यक्ति जनरल थे। तो बस उतना हुआ। और होने के बाद बस DPST जब लास्ट होता है, लास्ट ऑप्शन जब ऑनलाइन जब चढ़ता है, ऑनलाइन चढ़ने के जस्ट पहले आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा। अब हाइट और चेस्ट, तो चेस्ट तो सबको पता ही है 79 बुला के 5 करना है, और चेस्ट में शायद को बाहर तो जल्दी हो ही नहीं रहा है, कुछ सेंटर पे हो रहा है, अलग बात है। हम लोग सेंटर पे चेस्ट में को बाहर नहीं हुआ। हाँ, हाइट में बात करें तो हाइट में हम लोग का अटेंडेंस था, हम लोग 76 बच्चे थे, 76 में 15 बच्चे लगभग, 14 से 15 ऑप्शन थे। उनका सर नाम बार बार ले रहे थे, बार बार नाम सर ले रहे थे, इनको आया ही नहीं था। तो 15 बच्चे लगभग ऑप्शन थे और 5 से 6 बच्चा हाइट में फेल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बाद में हाइट में कि कैसे मतलब जो बॉर्डर वाला है उसको, जैसे देखिए आपका अगर आपका हाइट 120 सेंटीमीटर है, 169 है तो सोचना ही नहीं है, तो आप हाइट में पास होंगे ही होंगे। अब बात रहे 168, 168.5, उसका बात हम लास्ट में करते हैं। है कि मोस्टली बचा यहाँ पे 120, 169 वाले, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो भैया जो आपका 169 है, 120 है, आप उससे प्लस है, तो आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया, मतलब आप समझ लिए पास हो जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट आपका रियल है तो। बस अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब जब आपका साइन वहाँ कर देगा, अब लिख देगा कि इतना 170 सेंटीमीटर ये ओ। उसके बाद फिर मैं हाइट को इसलिए इतना सीरियस ले रहा हूँ क्योंकि हाइट में मैं खुद SSC CPO में मेरा इस बार मेरा नंबर था 150 प्लस था। उसके बाद भी मैं हाइट में फेल हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली लेके हाइट पे जोर देके लास्ट में थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या होता है। और क्योंकि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ और मेरा हाइट समझ सकते हैं आप कि 170 और 168 के बीच में ही, इसलिए मैं जिसका ऊपर है तो उसको हम बोल रहे हैं भाई चल जाइए, आपका काम हो गया, हाइट से समझिए। बाकी डॉक्यूमेंट इसके बाद डॉक्यूमेंट जब आपका साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद ऑनलाइन पर जाइएगा, ऑनलाइन आपका अपलोड कर देगा और उसके बाद बस वो काम खत्म। ऑनलाइन वाला अपलोड किए, आपका डॉक्यूमेंट लेके सर पास जमा कर देना है। सर बोलेंगे भाई जाइए बाहर में खाना वाना खा के एकदम टाइट होके आइए, आधा घंटा बाद फिर आपको बुलाया जाएगा। तो जाइएगा बाहर तरफ घूम फिर के खाना वाना खा के, फिर बस हम लोग तो नहीं गए थे, बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर आप जब इंतजार कीजिएगा तो सब बुलाएंगे घर में आधा घंटा बाद। उसको बाद बोलेंगे भाई तुम साइन कर दो, तो भाई तुम दौड़ का तैयारी करो, तुम तुम्हारा DPST तुम फिट हो भाई, तुम दौड़ का तैयारी करो और यहाँ साइन कर दो। साइन कीजिएगा, चलिए आपका काम मतलब लास्ट में साइन तो इसे 2-3 बार करना है, लेकिन जो लास्ट में साइन जो आप बाहर भेज के सर दोबारा बुलाएंगे और बोलेंगे फिट हो, उस समझिए आपका फाइनल साइन हो गया, अब आप जा सकते हैं फ्रीली। बस वही काम है। अब इतना के बाद इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आपको वहाँ काम बचा नहीं, ठीक है, समझ लिया, फिट हो गए। अब फिर बचा जो, अब बात करते हैं पूरा डिटेल में जिसका हाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हाइट हम बात करते हैं केवल 167 सेंटीमीटर, 167.5, 168, 168.5 और 169, ठीक है। बस ये 4 कैटेगरी हैं। अब देखिए एक्चुअली पहले हम अपना बात करते हैं, अपना मेरा अनुभव जो है हाइट से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं मेरा SSC CPO के बारे में। वो CPO में पता होगा कि हाइट नापवाने के लिए पहले आपको रनिंग पास करना पड़ता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर स्प्रिंट, मतलब 4 से 5 गोला फेंक, 4 से 5 इवेंट होता है। ये सारे इवेंट पास होने के बाद तो वहाँ हाइट नाप पाता है। तो मैं कितना सीरियस था हाइट के समय, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो जो मेरा रनिंग बहुत अच्छा था CPO में, सबसे फर्स्ट रनिंग किए थे हम, लगभग मेरा 5:40 टाइम आया था। मेरा मार्क्स भी CPO प्री में 150 प्लस था,
तो मैं बहुत सीरियस था। और उसके बाद फिर मतलब मैं बता इसलिए रहा हूँ भाई, तो अगर आप भी जिसका हाइट कम है वो भी थोड़ा सीरियस होके इस बात को सुने, ताकि आप पास हो सकें आसानी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरा जो वहाँ पे हाइट नपा था सीपीओ वाला में, तो वहाँ पे नपाया था 169.5, जबकि मैं यहाँ पे नाप के गया था 120 पॉइंट मेरा था 2 या 3, इस तरह से मेरा हाइट है, या फिर मेरा घर पे था या फिर मतलब कहीं से नपाए थे, तो इस तरह से आ रहा था। और फिर 120 से मतलब कम नहीं था, मतलब 120 बॉर्डर पे था हो, या फिर उससे थोड़ा प्लस, या फिर उससे कम होने का कोई चांस नहीं था। और वहाँ पे हम जब गए तो मेरा हाइट नफा 169.5, ठीक है। और वहाँ पे सर हम बोले सर कि मेरा, अभी बता क्यों रहे हैं, इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है भाई, जिसका हाइट 168 सेंटीमीटर रहेगा यूपी पुलिस में, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। उनसे कोई बताने का मतलब नहीं था। अगर मुझमें मेरे को चाहिए था ना व्यूज़, तो मैं उसी दिन बताता जिस दिन मतलब DPST था 28 दिसंबर को। आज मैं हाइट से संबंधित वीडियो कमेंट में आया था, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, सुन लीजिए। अब उसमें क्या हुआ था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसका हाइट 120 से ऊपर है, 169 से प्लस है, यहाँ से चले जाइए। और हाँ, तो हम लोग बात करते हैं। तो मेरा 169.5 है। एक्चुअली होता क्या है ना वहाँ पे, अब होता क्या है, सर सबको लड़का बोलेगा ना कि आपको सेटिस्फाई करके भेजेगा, ठीक है। कोई सेटिस्फाई नहीं करता भाई, कोई सेटिस्फाई नहीं करता है। होता क्या है ना, देखो हाइट नापेगा। अब मान लिया बच्चा कि ना 70 बच्चा है, सबका हाइट नापते जाएगा। जिसका हाइट 173 है, 120 है, 171 है, 172 है, वो सबको दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत कहाँ पे, जिसका हाइट बॉर्डर पे 168 है, 168.5 है, 167 है, उस सबको दिक्कत है। उन लोगों को अलग ग्रुप में कर देगा, उन लोग को अलग बैठा भाई तुम यहीं बैठो। जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन है, 168 किसी का हाइट प्रॉपर है, उनको पास नहीं करेगा, उसको बैठा रखेगा, ठीक है। उसको बैठा रखे ताकि उसको आराम से नापे। और बाकी लड़के लोग को क्या लगता है, बाकी लड़के लोग को लगता है ना कि उन लोग बहुत कम है, और बाद में उन लोग पास होता है तो मान लो उसमें से एक दो बच्चे पास हो गए, मतलब यार बहुत हेल्प किया यार, एक दो बच्चा तो पास भी कर दिया, हाइट कम था उसके बाद भी। अब पे गधे हाइट कम नहीं था उसका, हाइट उसका बराबर या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, जो पास हुआ जो कर किया। किसी को पास नहीं होता है, हम लोग को लगता है कि वहाँ बैठे बैठे लगता है कि सबको पास कर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है, कोई पास नहीं किसी को नहीं करता है। होता क्या है ना, पहले उन लोग अपना टेंशन ख़त्म करता है, जिसका ज़्यादा हाइट है उसको फड़फड़ा के निकाल दिया, भीड़ ख़त्म कर दिया। अब बच्चा क्या, मान 10 बच्चा मान लीजिए, बच्चा 100 में मान लीजिए, अब 10 बच्चा मान बच्चा, अब उसी में तो उसको दिमाग लगाना है। जो जिसका हाइट मान लो 165 है, 160 तो उसको नापना ही नहीं है, उसको एक बार नाप के बैठा दिया दोबारा कि भाई तुम्हारा तो चांस ही नहीं है, क्या है तुम दिमाग लगा रहे हो, तुम संतुष्ट हो, तो बोला हाँ सर हम संतुष्ट हैं, वो लोग बैठ गया। अब बचा क्या, 10 नहीं मात्र बचा 2-3 बचा बेचारा, जिसका हाइट बॉर्डर पर है, 168 है, 168.2 है, 167.9 है, इस तरह वाला। अब मान लो 167, उसका भी तो पास आपको लगता है पास हो जाएगा, वो चांस ही नहीं है, उसको भी बैठा देगा। अब बचा कम, जो दिक्कत उसको जो बॉर्डर पर है, उसको उम्मीद से तैयारी किया होगा, दौड़ा होगा, 168 जिसका हाइट होगा एग्जैक्ट, जैसे मेरा CPM हाइट था 120 एग्जैक्ट हाइट था, और नापा कितना 169.5। जबकि हम वहाँ गए ना यूपी पुलिस में, तो वहाँ मेरा हाइट नापा 120 नापा। अगर हम यूपी पुलिस के हिसाब से देखें तो मैं तो CPM पास हो जाना चाहिए था, है कि नहीं, फिर भी मैं फेल हो गया CPM में। मेरे पास तो लिस्ट भी है कि 169.5 का, तो मैं तो लेके गया था ताकि वहाँ पे अगर कम कर दे तो मैं इसको दिखा सकूँ। हाँ, अगर जिसका हाइट 168 सेंटीमीटर उसके आसपास है, तो अपने पास कोई भी CGD वाला CPO का कुछ भी आपके पास प्रूफ हो तो लेते जाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर कम बताया हुआ तो अब देखिए होता क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वहाँ पे मान लीजिए अगर हाइट नापेगा ना, जैसे देखिए जैसे ये है, अब मान लीजिए आप देखो, मान लीजिए आप यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, अब देखिए ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अब मान लीजिए इसका हाइट बॉर्डर पर ही है, उसका तो ऐसे करने में बढ़ भी जाएगा, ऐसे करके घट भी जाएगा। अब देखिए हल्का सा मतलब 2-3 सेंटीमीटर तो इसका हाथ में ही है। अब देखिए ये तो मान लो इससे पता चलेगा कि इतना ऊपर कितना नीचे, हल्का फुल्का तो कर सकता है।
तो वही करता है। जिसका बॉर्डर पे रहता है ना, उसको अगर अच्छा व्यक्ति मिल गया तो बढ़िया है। कोई अपना रिस्क नहीं लेता भाई, कोई अपना रिस्क नहीं लेगा कि उसको पास कर दें। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक फ़ायदा है कि जहाँ पे हम गए थे सीपीओ वाला में, वहाँ पे प्लास्टिक का था। तो प्लास्टिक वाला होता क्या है ना, प्लास्टिक ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे मान लो मारता था 1-2 बार मारता था, तो ऐसे प्लास्टिक थोड़ा यहाँ पे इधर ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाता था। जैसे मान लीजिए कागज का है, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए तो यहीं रह गया, इधर मुड़ गया। तो प्लास्टिक में था तो प्लास्टिक थोड़ा मुड़ जाता, इसलिए मेरा हाइट वहाँ पे 169.5 था, कर दिया था उसको, थोड़ा मुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लकड़ी का दिया हुआ है। लकड़ी का एकदम लकड़ी तो मुड़ने से, लकड़ी तो ऐसे मुड़ेगा नहीं, तो थोड़ा यहाँ पे फ़ायदा है। इसलिए मैं सोचता मेरा हाइट यहाँ पे 170 पक्का आया। तो यहाँ पे इसका, हाँ यहाँ पे हाइट कम नहीं आएगा, ये हमको पूरा, हमको उम्मीद है, थोड़ा लग रहा है। बाकी उन लोग क्या बदमाशी करे या फिर अच्छा व्यक्ति हो, तो इसे मेरा, हम तो पूरा खुश हैं। हम तो कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे तो ज़्यादा आता है 0.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे उन लोगों को भी तो क्या ही दिक्कत है यार। नीड क्या है 168 का, और दे कितना रहा है 170। सो क्या दिक्कत, क्या घाटा, थोड़े ना हम पास हो जाएंगे। मेरा कम कितनों कम करेगा तो 169 तो आएगा ही आएगा हाइट। मेडिकल में तो उस पर क्लेम तो नहीं आएगा। कोई भी अपना कंधा पे रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है अभी के समय में। अगर आप 168 पक्का है ना, तो आप समझ लीजिए, अगर होता है आप टकला हो गया तो आपका तो 1.1 घटा ना भाई। तो रिस्क किसके पास गया, भर्ती बोर्ड पे गया। कहाँ पे था भाई तुम्हारा, सोनभद्र में था, कौन नापा, कैसे कम हो गया, है कि नहीं। तो क्लेम्स हो जाएगा। आप भी खोल रहे हो, सर हमको पहले कहना, सर फेल कर दें सर, मेरा मेड में नाम आ गया, हम रनिंग किए सर, इतना पढ़ने छोड़ दिए। तो कोई अपना रिस्क लेने की तैयार नहीं है। बात यहाँ ये भी है, और ज़्यादा है जो दिखते नहीं है। अब मेरा 171.1 कर दें, वो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का 168 है तो काफ़ी ऊपर पास तो होंगे। हम गुस्सा तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, सब व्यक्ति तो पास में जाता है। मेड से नंबर आपका 1 में ज़्यादा हो या 10 में ज़्यादा हो, फ़र्क क्या पड़ता है। तो बात वैसा है इसलिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे फ़ायदा है कि वहाँ पे लकड़ी वाला है तो मुड़ेगा नहीं। तो एक फ़ायदा ये है। दूसरा, तो आपका हम लोग करना क्या है, मतलब हमको क्या करना चाहिए एक ऐसा स्प्रिंट। तो हमें यही करना चाहिए कि एक खुशखबरी है ये, कि जहाँ पे हम शिपिंग में गए थे वहाँ प्लास्टिक वाला था, और वो पीछे से मारता था, ठीक है, मार के इसको झुका देता था। जैसे मान लिया हम लोग वहाँ से निकलते बाहर तो जंप करता था प्लास्टिक वाला। और यहाँ लकड़ी में तो एकदम कितना मारेगा, तो फिर तो डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे अपना हाथ से निकलाता था, तो वहाँ पे आपसे टेढ़ा करने का उम्मीद कम है। और वहाँ पे इस बात में दिक्कत, मतलब टेढ़ा का समस्या तो वहाँ नहीं होने वाला है, हमको यहाँ लगता है। तो इसमें आप खुशी मान सकते हैं कि वहाँ पे लकड़ी वाला है, अपने से बनाया है उन लोग। लकड़ी को यहाँ पे बीच में यहाँ पे होल कर दिया है प्लम्बर से, और उस पर पंप में डाल दिया है। और लकड़ी तो टेढ़ा होगा नहीं। जैसे मान लीजिए पेपर टेढ़ा हो सकता है, प्लास्टिक टेढ़ा हो सकता है, लकड़ी टेढ़ा नहीं होगा भाई। तो लकड़ी वाला है तो थोड़ा फ़ायदा है। लकड़ी वाला ऊपर नीचे होता है उसमें, मतलब क्लम्प में से डाल दिया और ऊपर नीचे हो रहा है, उस तरह का है। तो लकड़ी वाला ना बहुत प्रॉपर है। पहला काम आप लोग के लिए बेनिफिट है, हो गया पहला चीज़। दूसरा काम अब क्या करना भाई, झूलिए। जितना भी टाइम बचा हुआ है, सुबह शाम दोपहर रनिंग कीजिए, बॉडी को हिट कीजिए। बॉडी हिट करने के बाद लटकिए। देखिए, जो होता नहीं बोलता है कि को मेहनत मेरे हाथ में है, परिणाम क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत मेरे हाथ में है। तो अब मेहनत है तो मेहनत कीजिए। हो सकता है आपका मतलब आपका हाइट बढ़ जाए। जिससे मतलब एक्सरसाइज देखिए, कौन एक्सरसाइज करके आता है वो कर कीजिए, करने में क्या जाता है। और लटकिए, सीधा लटकिए, उल्टा लटकिए। जितने एक्सरसाइज उतना एक्सरसाइज कीजिए, 2-3 बार कीजिए, सुबह जाइए शाम जाइए। रनिंग आप थोड़ा कम कीजिए, बॉडी पूरा हिट कीजिए और लटकिए। बॉडी हिट करके एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी हिट करके स्ट्रेचिंग कीजिए। जब तक हाइट डेट नहीं आ जाता तो इस काम कीजिए आप, आपका हाइट डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। और वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा वाला बात हमें बताई दी कि वहाँ पे लकड़ी वाला है तो दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज़ वहाँ पे थोड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है, हमको लगता है। तो एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया 169.5 का सीपीओ में, और यहाँ 120 का। तो 0.5 का फ़ायदा तो हमको दिख रहा है। बाकी उम्मीद है कि जो बॉर्डर पर उन लोग को भी फ़ायदा हो जाए। और दूसरा काम आपको लटकना है। तीसरा काम क्या करना है, अभी से आपको खड़ा होने की प्रैक्टिस करना है। अभी से आपको खड़ा होने की प्रैक्टिस करना है। एक पंप बांध दीजिए, 160 आपका जितना हाइट है उससे थोड़ा ऊपर बांधिए। इधर कैसे खड़ा होते हैं, सो खड़ा होने का आप कोशिश कीजिए कि पहला राउंड में ही पास हो जाएँ। मतलब गए वहाँ पर ऐसा खड़ा हो
कि पहला बार में ही थोड़ा सा हाइट ऊपर पैर उठाने की कोशिश कीजिए और फर्स्ट बार में ही पास होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट बार अगर फेल हो गए ना भाई तो सेकंड बार तो उम्मीदें नहीं रखिए कि आप पास होइएगा। सेकंड में उन लोग और दिमाग लगाएगा, पैर के नीचे पेपर रखेगा, माथा आपको बोलेगा सांस निकालो बाहर, लन फन बहुत सारा दिमाग लगाएगा, ठीक है, और सर्टिफाई करके भेज देगा। सर्टिफाई फेल होकर सर्टिफाई करेगा, ये जान लीजिएगा। इसीलिए हम अभी बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि खड़ा होने की प्रैक्टिस कीजिए। 3 काम कीजिए बस। एक लकड़ी वाला तो अब वो तो आपका हाथ में नहीं, वो तो उसके हाथ में, वो आपके लिए बेस्ट हो गया। दूसरा काम एक्सरसाइज, खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। लटकिए, उल्टा लटकिए, सीधा लटकिए, हाथ लटकेगा फिर पैर में तो ना बच्चे से करता है उस तरह लटकिए, एक्सरसाइज कीजिए। 3 काम कीजिए, जितना भी आपका टाइम है कीजिए खूब एकदम। और तीसरा काम, खड़ा होने की प्रैक्टिस कीजिए। खड़ा होने का भी कला होता है वो, तो अभी से खड़ा होने का प्रैक्टिस कीजिए। खड़ा किस तरह हो जाता है सो, मतलब पंप बांध दिए एकदम, पंप को एकदम गड़ दीजिए एकदम 168 सेंटीमीटर। हम तो कोशिश किए कि 169 सेंटीमीटर पे पंप करिए, उसको माथा में टच करिए, पैर उठा किसी भी करके। ऐसे होता है ना कि वो कॉपी देखिए, कॉपी जब पड़ा होता है, कॉपी इतना मोटा भी है और दबने पे इतना मोटा भी है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग का इससे होता है ना हाथ देखिए, हाथ अंगूठा मान लीजिए, अंगूठा की मोटाई देखिए, मोटाई इतना भी है तभी चल रहा है, और इतना थोड़ा सा देखिए चमड़ा तो दब रहा है ना भाई, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग जो पैर का जो होता है, पैर का जो हील होता है, हील वो भी थोड़ा दबता है और थोड़ा सा फैलता है कि नहीं। तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा उठाइए, उसको उठा के अब इतना मत उठाइए कि पूरा गैप बन जाए, पेपर वहाँ से खिंचा जाए, उतना भी नहीं, थोड़ा सा गैप बनाइए और उसको थोड़ा इंप्रूव कीजिए। और अभी से डेली आदत कीजिएगा, 10 दिन मान लिया आपका 10 दिन बाद है, तो अभी से उसको आदत बनाइएगा तो होगा। सोचिए डायरेक्ट वहीं पर उठा देंगे तो कोई संभव नहीं, उठा दीजिएगा, कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन अभी से कोशिश कीजिएगा पैर उठाने का, हल्का हल्का, मतलब हर बार, मतलब आप खड़ा, मतलब आपको बोले खड़ा होना, स्टैंड अप, तो आप स्टैंड अप पोजिशन भी आपको उसे होना चाहिए कि हम ऐसा रखें कि भार पीछे कम और आगे ज़्यादा भार पड़े, और मेरा उसका हाइट थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर उससे बढ़ जाए। तो 3 काम आप कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मैं खुद हाइट में फेल होकर आया हूँ ऐसे CPO। अभी देखिए 5000 पोस्ट आया भाई CPO में, मैं सब कुछ क्वालिफाई, PT में क्वालिफाई था, 150 ज़्यादा नंबर था। और पहला बात वो, दूसरा बात सब सारा फिजिकल सारा क्वालिफाई किए, मेरे पास पूरा लिस्ट है, सब कुछ लॉन्ग जंप 5 सब करा करने के बाद हाइट में फेल हो गए, तो भी आराम से सही बन जाते हैं। दिल्ली सही नहीं मिलता, कम से कम CISA पे सही तो आराम से मिल जाता मुझे, इसीलिए मैं इतना सीरियस लेके, और मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था जब मेरा हाइट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे जब हाइट ज़्यादा आ तो मेरा 120.123 आया था, इसलिए उधर हम सोचे कि चलो मेरा हाइट जब में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और लास्ट में फेल हो गया तो बहुत दुख ही लगा। उसमें तो बहुत ज़्यादा दुख था यार, एक महीना तो कुछ पढ़े भी नहीं टेंशन से। अब देखिए, तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, मेरा हाइट यहाँ पे UP पुलिस में तो 170 ना पाया, अब क्या ही कीजिएगा। इसलिए जितना हम बताएं ना, तीनों चीज़ खूब कीजिए। फिर से एक बार बोल देते हैं, वहाँ पे आपका लकड़ी वाला है, अब आपके लिए बेनिफिट है। एक्सरसाइज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फेल हुआ भाई, मैं इसका दर्द जानता हूँ। आपको ज़्यादा नंबर आपको फेल हो जाएगा ना तो आपका दुख मत पूछिए कितना बड़ा दुख होगा सो। तो इसका हाइट 167, 168, 168.5, सारा को कोशिश करना है कि 169 तक चोट के ले जाना है भाई, 169 ले जाना है। और जो मतलब अपना मतलब बेस्ट देना है, बेस्ट, ठीक है। तीनों काम करना है। लकड़ी वाला वहाँ पे वो आपका हाथ में नहीं, उसके हाथ में, वो आपके लिए बेनिफिट वाला है। एक्सरसाइज, लटकिए, सीधा लटकिए, उल्टा लटकिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, जितना एक्सरसाइज आता है यूट्यूब पे देखिए, वो सब कीजिए। दूसरा काम। तीसरा, पैर को खड़ा होने का पंप पहले करिए, एक पंप करिए 169 सेंटीमीटर पे या फिर 168 सेंटीमीटर पे, जिसका अपना कैपेसिटी हिसाब से। लेकिन हमको तो सबसे बेस्ट रहेगा 169 सेंटीमीटर, सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर कम से कम 168.5 सेंटीमीटर सबसे बेस्ट रहेगा, कम से कम बोल रहे हैं हम। उसको गड़ने के बाद अपना खड़ा, मतलब आपको बोलेंगे स्टैंड अप, जैसे स्टैंड अप बोलते हैं हम लोग, ऐसे खड़ा होते हैं, पैर ऐसे रखते हैं, आपका आदत ऐसे खड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए खड़ा। आदत बना लीजिए उसको, जब आदत बना लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, उसको भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हुआ है। हाँ, ऐसे खड़ा होइएगा लेकिन पूरा दाब दें, थोड़ा उठा के, इन्हें पूरा गैप रखते हैं, वो भी तो चांस ही नहीं बनता है। उसका ज़्यादा कम है भाई 166 सेंटीमीटर, वहाँ पे तो चांस ही नहीं बन रहा है। आप भी थोड़ा सा देखिए ये शायद, बाकी तो उम्मीद कम ही है।
थैंक यू। उम्मीद करता हूँ भाई 2-4 व्यक्ति को इस वीडियो को फ़ायदा मिल जाए। जिस तरह हमको लॉस हुआ है, ऐसे सीपीओ में वैसा लॉस किसी के साथ ना हो। और हाँ, एक उपाय और है कि आप हेड पे कुछ मार सकते हैं। कुछ मान लीजिए ईंटा उटा होता है, बेलना से बोलते हैं, बहुत लड़का बेलना से मारता है माथा पे, उससे थोड़ा फूलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसको आप एक दिन पहले करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज एंट्री होना है, तो एंट्री होने के सुबह 6 बजे से या फिर रात से हल्का हल्का मारते रहिए, और वहाँ थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो 4 चीज़ें है भाई हाइट मारने का। बस इतना ही कहूँ, और उससे ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। और ऑल द बेस्ट जिसका भी है। सभी भाई, सभी लोग हाइट में तो फेल बिल्कुल ना भाई, का दुख असहनीय दुख है। ऑल द बेस्ट।